Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach class 12th physics. Magnetic field at axial point of coil. Magnetic field at axial point of coil. सपोज करते हैं कि कोई कॉइल है जिसके एक्सियल पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसीडर अ कॉइल व्हिच रेडियस इज कैपिटल आर। एट द सेंटर पॉइंट ऑफ कॉइल ओ अ पॉइंट P where magnetic field is calculated is determined, which is away from x distance at the center of coil. तो हम सपोज करते हैं कि कोई कॉइल है जिसका रेडियस r है और इसका सेंटर O है। इससे x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर इस कॉइल के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो इस कॉइल के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड को एक्सियल अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है और यहीं पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेंगे कि इस कॉइल जो कॉइल है इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, छोटे छोटे खंडों dl से मिलकर के बनी हुई है। तो सबसे पहले हम इस कॉइल के छोटे पोर्शन dl के कारण एक P पॉइंट पर अक्षीय स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। किसके कारण? इस छोटे से पार्ट के कारण। पॉइंट P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सेवर्ट के नियम से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। क्या है भाई? तो कोई कॉइल है जिसका रेडियस r है, इसके केंद्रीय बिंदु O से x दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम इस कॉइल को छोटे छोटे धाराखंडों dl से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं और सबसे पहले हम इस dl धाराखंड में के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बिंदु P पर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? तो सपोज दैट अ कॉइल which radius is capital R at the center of coil O, the distance x at axial condition of point P where the magnitude of magnetic field is calculated. So we consider total coil is made by smallest current part dl. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल कंडीशन एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉलेस्ट पोर्शन dl. तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय स्मॉलेस्ट पोर्शन dl dB इक्वल म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू IDL साइन 90 बाई r स्क्वायर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल 90 डिग्री। द पोर्शन dl situated at the center of coil at 90 degree. So according to Biot-Savart law, the magnetic field created at point P due to small portion, according to Biot-Savart law, dB equal mu 0 by 4 pi I dl
साइन 90/r²। ये 90 है, 90 डिग्री पर ये स्मॉलेस्ट पोर्शन यहाँ पर सिचुएटेड है, सो दैट साइन 90, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 90 इक्वल 1, तो देन dB इक्वल μ0/4 इंटू आइडियल इंटू 1, द वैल्यू ऑफ साइन 90 इक्वल 1। कहने का मतलब यह है कि हम सपोज करेंगे कि यह धाराखंड DL इसके कुंडली के केंद्र से 90 डिग्री पर स्थित है, 90 अंश पर। तो बायोट के नियम से इस छोटे से धाराखंड DL के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल μ0/4 IDL साइन 90/r²। अब साइन 90 को रखें भाई, चूंकि इसके केंद्र O से 90 डिग्री पर ये DL खंड है, इसलिए यहाँ पर साइन 90 लगा देते हैं। हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो dB इक्वल μ0/4 IDL साइन 90 की वैल्यू और करने भाई r²। ओके, अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। कह रहा है कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब पूरे कॉइल के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B, तो यहाँ पर यह B आकर के पॉइंट P पर दो कंपोनेंट में ब्रेकअप हो जाता है, एक एक जो है कि हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट होंगे अपोजिट एंड इक्वल वैल्यू के है तो कैंसिल हो जाते हैं, बट जो वर्टिकल है वो ऐड हो जाएंगे। तो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है ऐड हो जाएंगे। तो पूरे कॉइल के कारण इस बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरे कॉइल का उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B, कैपिटल B। कहने का मीन्स ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पर टोटल कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल इंटीग्रेशन dB साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर यू नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, हॉरिजेंटल dB cos थीटा एंड वर्टिकल dB sin थीटा। द हॉरिजेंटल component of magnetic field is opposite and equal, so it is cancel out, but the vertical component dB sin theta is added, and this component affect the total magnetic field at point P equal B equal integration dB sin theta, or B equal, put the value dB sin theta from equation सेकेंड। हम इक्वेशन सेकेंड से dB sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पूरे कॉइल के कारण ड्यू टू होल कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड एट पॉइंट P B इक्वल इंटीग्रेशन dB sin थीटा, B इक्वल समाकलन dB sin थीटा। अब हम इस dB sin थीटा की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से ला करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो B इक्वल समाकलन μ0/4 इंटू IDL sin थीटा बाई 4πr², क्योंकि पूरे के कारण जो ये थीटा है तो हम लिख सकते हैं इस dB sin थीटा के जगह पर इसकी वैल्यू ये μ0/4 IDL sin थीटा बाई 4πr², 4πr² इंटीग्रेट कर देंगे
तो म्यू जीरो आई बाई 4πr² इंटीग्रेशन dl साइन थीटा। क्लियर है। और हम लिख सकते हैं अब जो है कि इक्वल म्यू जीरो बाई 4π इंटीग्रेट कर देंगे dl और साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इससे। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, तो लंब r बटे कर्ण कैपिटल R बटे स्मॉल r, तो यहाँ हो जाएगा। कहाँ से होगा भाई, तो हम जानते हैं कि ये साइन थीटा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, कैपिटल R, और हाइपोटेनस क्या है, स्मॉल r, तो रख देंगे। तो यहाँ पर dl साइन थीटा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dl r बाई स्मॉल r। ओके, हम जानते हैं कि म्यू जीरो बाई 4πr² इंटू r, और ये इंटीग्रेट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो समाकलन dl हो जाएगा। अब ये r अंदर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा इंटीग्रेशन dl। तो यहाँ पर म्यू जीरो बाई 4π i बाई r² समाकलन dn बाई r, ये साइन थीटा की वैल्यू हम इस एंगल से निकालेंगे। या म्यू जीरो आई r बाई 4π r² इंटू r, इसको हम इधर समाकलन कर देंगे और बाहर समाकलन dl के लिए यहाँ पर बच जाएगा और ये वैल्यू अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब हम पूरे समाकलन dl की वैल्यू 2πr, चूँकि यह इसका सरकमफ्रेंस है, समाकलन dl इक्वल कितना जाएगा 2πr, तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो म्यू जीरो आई r 4π r² इंटू r इंटू इस इंटीग्रल dl की वैल्यू कितना करेंगे 2πr। अब हम क्या करेंगे, इस 2π से इस 4π को कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा इक्वल i म्यू जीरो बाई r² बाई 2πr³। कहाँ से हो गया भाई, तो म्यू जीरो आई ये r और ये r² बाई 2πr³, ये हो जाएगा। अब ट्रायंगल OAP से, ट्रायंगल OAP से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे स्मॉल r की वैल्यू। तो स्मॉल r इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और r इक्वल अंडर रूट कैपिटल R² प्लस x², 100 में चला जाएगा। हम जानते हैं कि r² है और r³ की वैल्यू निकालनी है, तो r³ इक्वल क्या हो जाएगा, तो r की वैल्यू को हम क्यूब कर देंगे। r की वैल्यू कितनी है तो r की वैल्यू हम ले लेंगे, ये r की वैल्यू अंडर रूट का ये r क्या है, r इक्वल अंडर रूट r² प्लस x²। अब यहाँ पर कहाँ पर रख देंगे, इस जगह पर हम r की वैल्यू पुट करेंगे। तो r³ इक्वल r² प्लस x² इंटू 3/2। कैसे आ गया भाई, तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से r² इक्वल मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और r इक्वल अंडर रूट r² प्लस x²। अब तो r³ इक्वल, तो टोटल ये r की वैल्यू आपके पावर क्यूब, अंडर रूट की वैल्यू हम लिख सकते हैं r² प्लस x² पावर हाफ इसका क्यूब। अभी ओपन कर देंगे
तो आर क्यूब इक्वल कितने हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो b इक्वल यहाँ पर म्यू 0 i इंटू आर, ठीक है, म्यू 0 i इंटू आर स्क्वायर, अब बटे में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन के पावर 3/2। यहाँ से हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, b इक्वल आई म्यू 0 आर स्क्वायर बाई 2 पाई, और ये आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से उठा करके ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये इस सर्कुलर कॉइल के कारण इसके सेंटर ओ से x दूरी पर स्थित पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल म्यू 0 I इंटू आर स्क्वायर बाई 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।